हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिसेंटली डिस्कस करेंगे जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक सेटअप करने के लिए जो मीटिंग हुई थी एक्चुअली, तो उसके लिए जो उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन जो है पास करने के बारे में बात हुई थी। तो मेनली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जितने भी कुछ है यहाँ पे आपके देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन से प्रोविजंस है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो क्रिएशन के लिए, जो एबॉलिशन के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, तो यहां पे उन्होंने एक जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी 17 मई 2021 को, तो वहां पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो उसकी मांग करने के लिए वहां पे जो है बातचीत हुई, उसके लिए अप्रूवल कैबिनेट मीटिंग में दी गई है। अगर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 169 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो क्रिएशन है उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा है, लेकिन यहां पे देखिए कि पार्लियामेंट में जो है अप्रूवल होना जरूरी है विथ सिंपल मेजोरिटी। तो एक चीज देखिए, अगर आप लोग लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसमें चैप्टर नंबर 10 जो है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अलग अलग जो प्रोविजंस दिए हैं, कैसे कैसे कुछ अमेंडमेंट जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, कैसे कैसे कुछ अमेंडमेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, कैसे कैसे कुछ अमेंडमेंट जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ अलग अलग स्टेट्स के जो रेटिफिकेशन की जो मंजूरी जरूरी होती है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे जब भी स्टेट असेंबली कुछ रिजोल्यूशन पास कर देगी रिगार्डिंग द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उस बिल को जो है पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल के जो अपर हाउस है यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये पहले थी, लेकिन 1969 में इसको जो है एबॉलिश कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? जब कोalition गवर्नमेंट बनी थी वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट पार्टीज की, तब उसको माना गया था कि एक सिंबल ऑफ एलिटिज्म, यानी कि जो एलाइट लोग हैं, भव्य गब्य जो लोग हैं वहां पे, उनके द्वारा बनाई गई ये जो है हाउस, अपर हाउस बनी थी, तो ये एक सिंबल ऑफ एलिटिज्म थी। तो इसको उस टाइम वैसे ही माना गया था। भारत में अभी 6 अलग अलग राज्य है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद मौजूद है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। नेक्स्ट हम यहां पे डिस्कस करेंगे क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, एक चीज की लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्रिएशन या एबोलिशन करने के लिए आर्टिकल 169 में प्रावधान है, यानी कि पहले यहां पे जो स्टेप है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट के वहां से लेना पड़ेगा, तो एक रिजोल्यूशन जो है वहां पे पास करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से विथ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि जितना भी उस स्टेट असेंबली का जो साइज है उसका 50%, और जितने लोग जो है मेंबर्स वहां पे मौजूद है उनके प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो उनमें से 2/3 अगर हो गई, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, तो स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल जो है पास हो जाएगी। देन वो बिल जो जाएगी, उस बिल को पार्लियामेंट भेजा जाएगा, और पार्लियामेंट में दोनों ही हाउस में से, लोकसभा या फिर राज्यसभा में से इसको जो है आपको पास होना पड़ेगा, और उस पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पे अप्रूवल लेना जरूरी है, प्रेसिडेंट का एसेंट होना जरूरी है, तब जाके उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएशन या फिर एबोलिशन किया जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग काफी स्टेट्स जो है पहले टाइम से एबॉलिश भी अपनी कर चुकी है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और दोबारा फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है। लेकिन ये काफी सारी कंट्रोवर्शियल बात होती रहती है पॉलिटिकली, लेकिन यहाँ पे देखिए कि उसके लिए भी अगर रीएस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए या फिर एबोलिशन करनी है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा, फिर पार्लियामेंट से उसको जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होना होगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिल जाएगा वो बिल जो है
एक्ट बन जाएगा और इसमें क्रिएशन या फिर रीएस्टेब्लिशमेंट फिर से हो जाएगी। अभी देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ जो है अगर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कम से कम पावर दिया है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। मनी बिल जो है, किसी भी स्टेट के मनी बिल को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे पेश करना होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ उसके ऊपर बात कर सकती है, वोट नहीं कर सकती है। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को जो चुना जाता है उस टाइम जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर्स का नंबर्स में 1/3 होना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि किसी स्टेट में अगर 200 मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 200 का 1/3 जो है 66, यानी कि 66 या फिर 67 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। तो मान लीजिए कि 67 मेंबर्स यहां पे डिसाइड किए गए कि इतने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, और ये देखिए ये नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 40 से कम नहीं हो सकते हैं, यानी कि 40 से ज्यादा ही होने पड़ेंगे किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के। अभी यहाँ पे जब मान लीजिए कि 67, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तो इन 67 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर जो है उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 मेंबर जो है, जो लोकली रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज है, जैसे कि म्यूनिसिपालिटीज हो गई, जिला परिषद हो गई, ब्लॉक परिषद हो गई, वहां के मेंबर्स के द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 मेंबर्स जो है इलेक्टेड जो है उनको चुना जाएगा टीचर्स के द्वारा। 1/12 मेंबर्स जो है यहाँ पे ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाएंगे, और बाकी जितने बचे जाएंगे उनको जो है गवर्नर के द्वारा चुने जाएंगे। और गवर्नर के द्वारा जब चुने जाएंगे अलग अलग फील्ड्स में जो भी इमिनेंट पर्सनालिटीज है, जैसे कि आर्ट हो गई, साइंस हो गई, लिटरेचर, सोशल सर्विस, और फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो भी लोग यहाँ पे उन लोग को लगे कि गवर्नमेंट को उनको चुनना जाना चाहिए, तो उन लोग को भी चुने जा सकता है। तो इसमें देखिए ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अलग अलग फील्ड में इन्वॉल्व है, चाहे वो टीचिंग हो गई, अलग अलग सोशल सर्विसेज पे हो गई, आर्ट हो गई, साइंस हो गई, तो उन लोगों को पॉलिटिक्स में आने को मौका नहीं मिलता। तो ये एक प्रोविजन है कि गवर्नर या फिर एक अलग प्रोसीजर की तरह उन लोगों को भी अपने स्टेट के जो डेवलपमेंट में जो है योगदान दे सकते हैं। अगर बात करेंगे अलग अलग टाइम में, देखिए अलग अलग स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद थी। काफी सारे स्टेट्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश किया, बाद में फिर से री एस्टैब्लिशमेंट के लिए अभी दुहाई लगा रहे हैं। तो अगर बात करेंगे, पहले आसाम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मौजूद थी जिसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 48। ये 1969 में उसको एबॉलिश कर दिया गया एक एक्ट के द्वारा, आसाम लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिशन एक्ट। सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल दो थी 1960 में, जब बॉम्बे स्टेट को तोड़ के महाराष्ट्र स्टेट बना था, तो उस टाइम जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम टूट गए थे, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद है। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया था, तब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल टूट गई थी। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल को तोड़ा गया था 1969 में एक एक्ट के थ्रू, जो एक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी तोड़ा गया था 1969 में एक एक्ट के थ्रू। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक एक्ट के थ्रू जो है तोड़ा गया था 1986 में। वेस्ट बंगाल में भी पहले जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद थी, लेकिन 1969 में उसको एबॉलिश कर दिया गया था। काफी सारे स्टेट्स अभी भी फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, अगर काफी टाइम से पेंडिंग है बिल्स। आसाम ने भी यहाँ पे गुजारिश की है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, राज्यसभा में पेंडिंग है। यहाँ पे राज्यसभा जो अगर बात करेंगे राजस्थान की जो बिल है, तो राजस्थान की बिल तो अभी तक लोकसभा में पास ही नहीं हुई है। और अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे कोशिश कर रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होनी चाहिए एबॉलिशन के लिए, जो है एक्चुअली रिजोल्यूशन पास कर चुके, लेकिन वो भी अभी तक पास नहीं हुई है। तो बहुत सारे यहाँ पे इंस्टेंसेस है। लेकिन एक चीज देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होने पे भी काफी सारे जगहों पे क्रिटिसाइज किया गया है कि देखिए ये स्टेट के ऊपर जो बजट होती है उसके ऊपर भी एक बर्डन जैसी है। यानी कि बजट जब पेश किया जाएगा, ये जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाएगा, यहाँ पे काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, तो ऑर्डिनरी बिल्स को सेम प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी पास होना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कुछ डिलेज हो जाती है, अगर कुछ एक्ट बनानी है, कुछ नियम पास करनी है, तो उसमें डिलेज हो जाती है। देन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे क्या करती है, एक यहाँ पे
एक चीज के लिए एक्चुअली काफी सारे स्टेट्स यहाँ पे मांग करते हैं कि जो भी मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होती है, यानी कि विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे अगर हार जाते हैं चुनाव, तो क्या करते हैं, उनको एक चांस मिल जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू फिर से उनको जो है, अगर वो मिनिस्टर बन चुके हैं तो उनको विद इन 6 मंथ जो है इलेक्ट किया जाए। तो ये एक प्रोविजन उनके पास होती है। तो इसके लिए भी काफी सारे स्टेट्स एक्चुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग करते हैं। लेकिन देखिए कि ये प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी की फीलिंग को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्रू अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जितना हो सके यहाँ पे कोशिश की है। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।